नमस्ते नमस्कार श्रीयते ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल दंडातीतं गगन सदृशं तत्प्रसादे लक्ष्मीकं नित्यं सर्वसाक्षि भावातीतं ते गुण्डै सद्गुरुतं चैतन्यं शासं व्योमातीतं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुरु मंगलम गुरु शत्रु मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सत्य दयाल अमृत मेवानी काना द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत मेवानी मुखार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन नम सदगुरु दयाल मकर हृदय नित पद संत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती मन कलम सात समुद्र सतगुरु गुण ये सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार ही राम जी बारंबार ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। गर्भ चेतावनी ग्रंथ सदगुरुदेव भगवत वचनों को जब उजागर करते हैं मृत्यु लोक में, तो जितनी भी हंसवृत्ति आत्माएं होती है त्रिलोकी में, वो हंसवृत्ति आत्माएं अर्ज करती है त्रिभुवन राय से, सृजनहार से अर्ज करती है। हे सृजनहार परमात्मा, आत्मा को सब सोचता है कि वो आत्मा ब्रह्म है, पर नरदेही के बिना बोल नहीं सकता, नरदेही के बिना आत्मा का कार्य कर नहीं सकता, नरदेही के बिना ऊंचा सांस रटना चल नहीं सकता, नरदेही के बिना निरक्षर सत्शब्द आने वाला नहीं आत्मा का पति परमेश्वर, और नरदेही के बिना परम मोक्ष में पहुंच भी नहीं सकता। इसलिए ये सब सूझता है हंस वृत्ति आत्माओं को कि हमारे को हे सृजनहार परमात्मा, आप मृत्यु लोक में नर शरीर में भेजो, आप कहो वैसे हम सब करेंगे। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं सृजनहार परमात्मा से कि हे सृजनहार परमात्मा, प्रतिवाल परिवार राम साईं तुझ कहावे, सबका प्रतिपाल करने वाले आत्मा आपका अंश है, सारे परिवार की रक्षा करने वाले हे राम, उन सब में रमने वाले हे साईं सृजनहार तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तू ही को गावे। हे सृजनहार परमात्मा, अलख हो, अमर हो, जगदीश हो, आप ही को सारा जगत गा रहा है। निराकार निर्बंध और बंधन में तू ही, सतसायब भगवान आप करता सो होई, तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सतजीवर शिव, हे सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पी। तू ही नारायण तू ही करुणा निधान, सबका सृजन सबसे न्यारा, जन्म कूक नहीं जाया। हे परमात्मा, हे सृजनहार, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आपके नहीं बाप हर माय, नहीं बेनर सुन भैया, नहीं देश कुल गांव, नहीं किन सरने रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य, नहीं आपोतन काया, नहीं वार कुछ पार, नहीं कहूं जायर आया। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमरे वीर,
ताको सुन सुखराम के भजियो दास कबीर। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसने दास कबीर ने रटा वो ही राम में रट रहा, वो ही सिरजनहार की भक्ति सब हंसवृत्ति आत्मा अरज करती है कि हे सिरजनहार, आपकी भक्ति का गुण हमारे अंदर आ जावे, इसलिए नरदेई भी हो। और ये भी समझते हैं कि मात पिता गुरु का गुण न्यारा, सतगुरु बिन नहीं सूझे। मात पिता गुरु के गुण तीनों के अलग अलग है, ये एक ही है, पर सतगुरु बिन नहीं सूझे। सत्य केवल ज्ञान के, अनधे ज्ञान के बिना उसको सूझता नहीं है कि माता का क्या काम है, पिता का क्या काम है, गुरु का क्या काम। यहाँ तो जानते हैं भाई गुरु ज्ञान देता है, माता पिता गृहस्थी पालते हैं, गृहस्थी संभालते हैं, अंजल का भरण पोषण करते हैं, ये सब जानते हैं। पर इधर नहीं जानते कि आत्मा के माता पिता कौन है, आत्मा का गुरु कौन है, आत्मा का पति कौन है, ये नहीं जानते और समझते भी नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं करते। सरगुण भक्ति है वो माता की है, निर्गुण भक्ति है वो पिता की है, केवल्य भक्ति है वो गुरु की। ये समझे जब जाके, ये कब समझेगा कि अणबे ज्ञान में सारा निर्णय भांत भांत, और में नहीं है, और में तो महिमा है सबसे। क्यों? तो ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक बताया। क्यों बताया? कि उनको सृजनहार से सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर था, सृष्टि रक्षा का ऑर्डर था, सृष्टि चलाने का ऑर्डर था। और सदगुरु सुखराम जी महाराज ने साकार निराकार को अलग करने का सृजनहार से ऑर्डर है। साकार यहां रह जाएगा, निराकार आत्मा है वो परम पद में गुरु ज्ञान से, केवल ज्ञान से पति परमेश्वर नियंत्रण चलाएगा, उसमें मिल करके उसका आनंद लेके अनुभव करके और ससुराल चले। विधेय मंडल ससुराल है आत्मा का और देही मंडल पियर है। ये माता का, पिता का, गुरु का गुण अलग अलग है। ये गुण ही सदगुरुदेव समझा रहे भांत भांत करके। इन गुण को समझे। आत्मा तो जानती है, परंतु पंच तत्वों में आए बाद में जीव बन जाती है, सब भूल जाती। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब गर्भ चेतावनी कहते हैं तो हंसवृत्ति आत्मा कहती है, आतुर हुए हैं भो भांत, जल्दी करे अर्जी खात, भक्ति करूंगा मैं जाय, अब तो भेज त्रिभुवन राय। भजसो नाम केवल एक, दूजो छाड़ स्यो सो भेष, औरो फेर कहे ए आप, जाको जप पशु में जाप। ऐसा हंसवृत्ति आत्माएं आतुर होती है, त्रिलोकी में प्रार्थना करती है, हे त्रिभुवन राय, हे सृजनहार, मैं आपकी भक्ति करूंगा। हे स्वामी मेरे को 3 लोक में भेजो, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड जो 3 लोक है वो नर शरीर में भेज दो। मैं सत्य की भक्ति करूंगा, क्यों? मैं सत्य हूं, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है। मैं सत्य परमात्मा की भक्ति करूंगा, दूसरी नहीं। और आप कहो जो भी, मैं तैयार हूं, पर तेरा वचन टालू नाय, अब तो मेल जुग के माय। कीना कोल बहु इन रीत, हरजी करो मेरी चीत। हे सृजनहार परमात्मा, मेरी चीत यानी मेरे ऊपर आप कृपा करो। चीत
आपका अंश आत्मा है, इस पे कृपा करो, मैं आपके वचनों को टालूंगा, मेरे को इस जग में भेज दो। जो पंच तत्व शरीर है ये जग है, जग का मतलब संसार। इस तीन लोक सृष्टि की रचना होती है, इसमें मेरे को नरदेही में भेज दो। रचना में नहीं आएगी आत्मा, नरदेही में नहीं आएगी, साकार निराकार शामिल नहीं होगा तो ये आत्मा निराधार परमात्मा में मिल नहीं सकती। तो सृष्टि उत्पत्ति पहले होती है कि पहले वो उस देश में पहुंचती। तो सृजनहार निर्बंधन भी है, बंधन, साकार निराकार बंधन है, और राम जी का सांसों सांस सिमरण करना और विधेय मंडल में घर करना निर्बंधन, दोनों ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, मेरी इस अरज को आप सुनो हे सृजनहार। मैं तो दुखी हो अब मेल, झगड़ो करूंगा नहीं झेल, तन मन अरप दियो तोय, मुख सो बोल कहिया मोय। ये सृजनहार परमात्मा, मैं दुखी हूँ, भोग योनियों में भोग भोग कर मैं दुखी हो गई। अब मैं किसी से भी झगड़ा नहीं करूंगा, यानी राग द्वेष नहीं करूंगा, मेरी तेरी नहीं करूंगा। ये राग द्वेष और मेरी तेरी यही झगड़ा है, कोई बाहर दूसरों का नहीं है। राग द्वेष और मेरी तेरी यही झगड़ा है। तन मन जब आपके अर्पण कर दिया तो फिर मेरा क्या रहेगा। तन से रटना करनी, मन से अपना तो ममम तो नहीं रखना, मैं मेरे में आ जाता है अपना तो ममम तो, और उसी से फिर राग देश बढ़ता है। इस तरह हे सृजनहार आप मेरे पे कृपा करो। तब सृजनहार ने ऑर्डर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कि सृष्टि के मालिक वही है, तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई, ये इनसे कोई भिड़ नहीं सकता, अटकेगा तो भिड़ सकता है कोई, क्यों सृजनहार ने ऑर्डर दिया इनको। बोले केवल भक्ति करने वाले अपने आप को इनसे ऊंचा मानो, परंतु तीन लोक के तो मालिक यही है, शरीर के मालिक तो यही है। जो शरीर चार भुजा नाथ का बना हुआ है, और शरीर की रटना के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकता। इसलिए महाराज ने कहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सुर शक्ति ए सब पाले आई, केवल भगत बहुत है दोरी, कुण निभे मन भाई। इस कारण से ये निभे मन माना कठिन। क्यों, ये चारों जब तक 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध नहीं है, डरते नहीं रहेंगे, अपने आप को गरीब नहीं समझेंगे, अपने आप को भिक्षुक नहीं समझेंगे, तब तक रोकते रहेंगे। पालेगा मतलब रोकना। जो कहते हैं हम छोड़ दिया इसको, जो कैसे रोकेंगे, तो शरीर छोड़ दो, देखा फिर क्या हाल होगा। ज्ञान कथना भी शरीर का काम, सुनना भी शरीर का काम, रटना करना भी शरीर का ही काम। तो इनके आधार अधीन ही तो हो, कि इनके अधिकार पे हो, अधीन होके रहो। केवल ज्ञान के भी अधीन रहो और चारों माता पिता के भी अधीन, क्यों ज्ञान ध्यान के मालिक यही है, बुद्धि के शुद्धि के श्वासा के मालिक यही है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि धर्म राय जब बोलिया, सुनो जीव ए बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा से, मैं भेजू हूँ जुग में, सुनो बैन ए आय, बिन भक्ति में ना कसूं, फिर नरक कुंड के मां। धर्मराय जी पाप पुण्य का न्याय करने वाले, उनको कह रहे हैं किसको,
जो जीव हंसवती नर शरीर मांगने की इच्छुक है और सृजनहार ने इनको हुक्म दे दिया, तो कह रहे हैं कि बिना सृजनहार की भक्ति के बिना तुम्हारा कोई सैण नहीं है, कोई तुम्हारी गवाही देने वाला नहीं है, न तुम्हारे कोई संग है। मैं जगत में भेज रहा हूं, तो बहन सुन लो, बिना भक्ति वापिस पाप पुण्य का तुम्हारे को खत मंड जाएगा और बार बार नरक कुंड में यानी जन्मने मरने में आओगे। ये नरक कुंड जन्मना मरना ही है। ये गर्भ चेतावनी यही कह रहे हैं कि नरक कुंड गर्भ में पड़ना ही नरक कुंड में पड़ना, गर्भ में पड़ना ही पुनवानी सारी साफ। तब शिष्य कह रहा है, सतगुरु सु शिष्य कयो दया करो गुरुदेव, गर्भवास में जीव का भिन्न भिन्न दुख को भी। हे सदगुरुदेव, आप शिष्य पे दया करो, गर्भवास के दुखों को तरह तरह से समझाओ कि गर्भवास में क्या दुख होता है जो आपने इसको नरक कुंड बताया। गर्भ जैसा और दूसरा दुख नहीं है। अब का सांस लेते हैं जीव, बार बार डरते चमकते हैं कहीं गिर नहीं जाओ, कहीं मेरा पूरा शरीर सुरक्षित बाहर नहीं आ जाए। फिर भी महाराज फरमाते हैं कि जन्मिया पहली मरण की आस, गर्भ में भी और बाहर आए बाद भी जन्मेगा तो आशा रहेगी कहीं मैं सुरक्षित तो नहीं। माँ बाप को भी और बच्चे को। इसलिए सदगुरुदेव सब डरते हैं मरने से, नहीं डरते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज जरासी भी बीमारियों पर डॉक्टर के बात, तो डॉक्टर किसके बने हुए भाई? बेड डॉक्टर सरस्वती के ही तो है, तो फिर ब्रह्मा जी का ही तो गुण है कि माँ केवल भक्ति का काम सब देवों का, शरीर का देवता ही करते हैं। और इधर कहते हम सब किसी देवता को नहीं मानते। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, गुरु वचन है, हे से सुनो हित चित लाय, यह दुख है गर्भ के माय, तो सो कहूं सो सुन यह दुखे जीव पावे दे, झूले मुख ऊंधे जोय, मुंडो मेल मल में होय, आवे दम अब का जोय, अर्जु जीव जड़ में होय। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जड़ में कोई जीव पड़ जाता है तो तड़प तड़प, मछली जल के बाहर करते तो तड़प तड़प मर जाती है, और जीव नरदेई जल में कोई बालक हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, तड़पता रहता है। इसी प्रकार गर्भवास में तो ऊंधे मुख तड़पता है। महाराज उदाहरण देके बता रहे हैं कि मलमूत्र में ऊंधे मुंह झूलता है, श्वासा मुश्किल से आते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं ये गर्भ का सबसे बड़ा दुख है। अब 9 महीने कैसी रहे आपके, एक दिन का भी काम नहीं, 9 महीने का। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राखे मास नवले माय, खासा मेल मलमूत्र खाए, चमके चले जल्दी चाल, हुए दुखी बोह बेहाल। माता जब जल्दी चाल चलती है तो वो दुखी होती है आत्मा कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। बोलो ऐसे दुखी हो तो माता को भी गर्भवती हो उसका ध्यान रखना चाहिए। 9 मास गर्भ में रहते हैं तो एक तो बोझ नहीं उठावे, एक ज्यादा वो काम नहीं करे, जल्दी नहीं चले, ऐसे ध्यान रखना चाहिए माता को। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मलमूत्र उसका खाना रहता है। तो मलमूत्र की तो वो आती है ना सुगंध, तो सुगंध तो आती है ना, और नाभि में जो ओलनाल होती है उससे उसका मतलब वो बढ़ता है। तो सुन जे खोज मेरी शिष्य,
जब यो दुखी विश्वा बीस, आहार करे बद तो आय, जब दे गले तन के माय। महार आ ज्यादा कर ले, अब की रेवे माता के भी कष्ट हो जाता है, और पुत्र बच्चे बच्ची के भी कष्ट हो जाता है, और देही गड़ जाती है, न कमजोर हो जाती है। वो अब का रहता है इस कारण। नरसों वेग बोले नार, पल पल दुखी पहले पार, आवे क्रोध मामे धेक, दुख भो जन्न पावे देख। स्त्री पुरुष का संग का बता रहे महाराज। पल पल उसी से भी 9 महीने दुखी रहता, क्रोध आता है माँ में, देख होता है, द्वेषता बढ़ जाती है, क्रोध बढ़ जाता है, ऐसे बालक गर्भ में दुख पाए, और ज्यादा इतने संग से पुनवानी भी खत्म। ऊंदो शीश ऊंचा पांव, झूले गर्भवास के माय, जठरा अग्नि को कुंड होय, जामे पड़ो प्राणी जोय। और फिर मलमूत्र के साथ जठरा अग्नि का कुंड रहता है एक तरफ, सिर नीचे पांव ऊपर रहते हैं, ऊंधा झूलता है, जठरा अग्नि रहती है, एक तरफ मलमूत्र का रहता है। तो महाराज फरमाते बताओ कितने जीव अब के होंगे। लागे आंच ताती लाय, मानव जोर दुखिया माय, यह दुख गर्भ का ऐनान, जू जड़ नाज सीजे जान। महाराज फरमाते चारों तरफ ऐसी रहती है, तो जैसे जड़ में नाज उकड़ता है, चीज ने मैंने उकड़ता है, ऐसे महाराज फरमाते हैं उस जीव के गर्भ में नाज सीजे वैसी गर्मी लगती, वैसी ताव लगता है। करचल बांध ले चस्काय, ऐसो गयो गाढ़ो आय, विगत सके नहीं तिल एक, दुखी है जोर ऐसो दे। हाथ पांव जैसे कोई किसी के मजबूत से बांध देते हैं, इसी प्रकार सुकड़ा हुआ गर्भ में बंधा हुआ रहता है। चिकस सकने का मतलब क्या, ये नहीं भाई बालक वो मैंने वो नहीं करे, नहीं, जैसे बंधा हुआ रहता है वैसा दुखी रहता है, दुखी रहता है। फिरे करे तो बतावी है डॉक्टर बच्चा, नहीं तो ठस हो जावे एकदम, वो नहीं बताया, बस जैसे बांध के रखे। बहुता दुखी बहुता दुख झीना जोर, अब की गर्भ की सुन ठोर, ऐसी नहीं दूजी मार, प्राणी देख इन संसार। अभी तो बहुत से दुख और हैं, गर्भ की जगह बहुत अब की है। हे प्राणी, गर्भ के दुख के समान संसार में कोई दूसरा दुख नहीं, सबसे बड़ा दुख गर्भ। कहाँ दुख गर्भ का कहूं तोय, ऐसा फेर कुंड में हो। क्या कह रहे महाराज, कहाँ दुख गर्भ का कहूं तोय, ऐसा फेर कुंड में होय। हरिजन ऋषि जोगी जान, दूजे गर्भ में सोआ। हरिजन भी, ऋषि भी, जोगी भी कहते हैं कि आपको गर्भ में आना पड़ेगा, तो दूझते गर्भ में आए नहीं, नहीं स्थिति तो है सो है। हरिजन भी, ऋषि जोगी, हमारी सारी पुनवानी नष्ट हो जाएगी, पर पता नहीं अपन कहाँ कहाँ का भोगेंगे। तो वो अर्ज करते हैं, हे परमात्मा हमारे को गर्भ में मत दो, हमारे को ऐसे आप भेज। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा फेर कुंड में भी नहीं है, जितने भी 84 कुंड है उसका भी इतना दुख नहीं है जितना गर्भ का। बोलो, भग जो पड़े गर्भ के भेद, खर्ची खाए काढ़े खेद, तब सो तजे जुग व्यवहार, लेवे नाम मारो मार। महाराज फरमाते उदाहरण देखते हैं, जैसे किसी के लक्ष्मी घर में खुट जाती है, अंजल खाने को बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो वो प्राणी कितना दुखी होता है। ये होता है, अंजल खाने को नहीं मिलता है 2 दिन 3 4 दिन, तो कितना दुखी रहता है। इसी प्रकार
सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अंजड़ की काया को अंजड़ नहीं मिले तो श्वासा निकल जाते, फूट जाते हैं, पूंजी खत्म हो जाती है। तो ऐसे हाल होते हैं। इसी प्रकार भग में पड़ने से, गर्भ में पड़ने से ऐसा महाराज फरमाते हैं, एक क्षण भी वो परमात्मा का नाम नहीं भूलता। 9 महीने आत्मा उसी सृजनहार को याद करता है और वो ही रक्षा करता है। जब साई सेती बाहर आ सकता है, जगत के एक भी व्यवहार नहीं रहते हैं गर्भ। इतना महाराज लिख रहे हैं। ऐसा फेर कुंड का महाराज फरमाते हैं, दुख से भी ज्यादा गर्भ का दुख है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सुनो शिष्य गर्भ का दुख एह, शिक्षम कयो नाई छे, करुणा भगत साची के, करना भगत साची के, लिबंद होए भजन में लीन। हे शिष्य सुनो, ये गर्भ के मैंने तो सूक्ष्म से दुख बताए, बहुत है, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में तुम करना भगत साची की, हे शिष्य सच्ची भक्ति करना, सत्य परमात्मा की समझ करके, माता पिता गुरु तीनों का गुण समझ करके, सदगुरु के ज्ञान को बुद्धि पे विवेक वैराग ला करके और फिर भक्ति करना। लिवबंद सिवरण होना चाहिए। अब लिवबंद सिवरण किसको कहते हैं? श्वास जो रटना होती है, रकार मकार भी चलता है, ऊंसा सांस भी चलता है, और कोई प्रकार का शरीर में कष्ट नहीं होता है, उसको कहते हैं लिवबंद सिवरण सहजा। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। तो सहजे होती है, काम करो, काज करो, कोई भी करो। जैसे शंखनाल के रास्ते के पवन चढ़ा चढ़ा के कैच करते हो, वो काम नहीं कर सकता, ज्यादा खा पी भी नहीं सकता है। पर इसमें सब काम काज करो और करो, कुछ भी सोवो, उठो, बैठो, चलो फिरो, सृष्टि का कार्य करो, सब कोई भी कुछ भी काम करो, कर्तव्य कर्म करो, दैनिक कर्म करो, शुभ कर्म करो, इसमें रटना चलती रहती है। इसको कहते हैं लिवबंद सिवरण। लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। लिवबंद सिवरण मोक्ष पहुंचा। ये लिवबंद सिवरण ही मोक्ष पहुंचाता है आत्मा। लिवबंद सिवरण की महाराज फरमाते पीड़ करो सृजनहार कि हे परमात्मा मेरा सिवरण चलना चाहिए। जो सिवरण में रहता है उसका सदगुरुदेव उदाहरण देके समझा रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर थे पांडवों में। वो राजा युधिष्ठिर एक मना थे उनके। सुखराम जी ने महिमा करिए राजा युधिष्ठिर की। एक मन थे। एक मन किसको कहते हैं? अंदर बाहर एक थे। धर्मराज के अवतार थे युधिष्ठिर। सारा जगत कौरवों में उसको दुर्योधन बोलते थे और युधिष्ठिर उनको सुयोधन बोलते। हाँ, सुयोधन। अच्छी सोच रहे सुयोधन यानी समझ करके सुयोधन। और उसके ऊपर बहुत दया थी युधिष्ठिर। एक मना थे, वो कितना ही बुरा कार्य किया परंतु युधिष्ठिर ने कभी उनके लिए क्रोध नहीं। एक मना, अंदर और बाहर एक, उसको कहते हैं एक मना। उसका महाराज ने अर्जस लिखा है, महिमा करिए देखो। एक मना सिद्ध दुबद्या पार पहुंचे। एक मना सिद्ध दुबद्या पार पहुंचे वे। सत्य सबत तत जान लीजे, सब धर्म इन में आवे वे। सभी धर्मों का एक ही गुण है कि सत्य सबत तत जान रही।
ये राम का नाम जो सत्य है, ये शब्द है, इसको जान लो, समझ लो। निरंतर की नहीं कह रहे, राम नाम की बता रहे। एक मन रखो, ये नहीं वो करोड़ वो करोड़ वो करोड़, उसमें गुण है उसमें गुण है। युधिष्ठिर एक ही मना थे महाराज, कोई वो नहीं। बोले दूसरे कितने कुछ करो, परंतु युधिष्ठिर ने कभी भी किसी को बुरा नहीं किया, कोई कौरव थे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सब धर्म इसमें सज जाते हैं, पर एक मना कौन सी रखो, हर गुरु एक, मेटियों दुबद्या ज्यों सायब सब पावे। हर गुरु एक, बेटियों दुबद्या, हर गुरु को एक समझे। हर मेरे में भी है, दूसरों में भी। सृजनहार आत्मा सबका अंश सृजनहार का है, सब आत्मा ब्रह्म है, ये दुबद्या में सबका सृजन है। और गुरु ये ज्ञान भी सबका है, अनबे ज्ञान भी सबका है। ये मत सोचो कि मेरा है तेरा नहीं, ये दुबद्या घट में नहीं रहनी चाहिए। दो ये दुबद्या निकाल दो, तब सायब को पास। ऐसी जोरदार बात लिखी। दूसरी, तो दुर्योधन को नरक डार्यो ऐसा कर्म कमाया वे, एक मने सुन बायर काढ़ो साहेब दर्शन पाया। दुर्योधन को नरक में डाल दिया, ऐसा कर्म कमाया। पर एक मना है युधिष्ठिर क्या था कि मैं स्वर्ग में रहूं और मेरा भाई नरक में। ये कहां अच्छा, मेरे में और दुर्योधन आत्मा में कोई फर्क है क्या? एक मना की बात बता रहे महाराज, उदाहरण देके। यू दुर्योधन के लिए युधिष्ठिर ने क्या कहा कि महाराज फरमाते एक मना जब होता है तो कूड़ कपट छाड़ सब दुब्या रहो राम लिवलाई वे, ओ नर राम सकल के माही प्रेम बिना नहीं पावे रे, कै सुख राम बिरह दू लागी जब हर जी घर आवे रे। बिरह लगती है, प्रेम जागृत होता है, दुबद्या खत्म होती है, कूड़ कपट नहीं घट में रहता है, तब राम जी उसके घट में आते हैं। और फिर एक मना होता है अंदर बाहर, सब दुबद्या खत्म हो जाती है। तब कोई ऐसा कर्म भी कमाता है, दुर्योधन ने ऐसे कर्म भी कमाए, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने अरज करी तो उसको कुंभी पाक नरक से बाहर निकाला और स्वर्ग में भेज। बोलो, कर्म कमाने वाले को भी। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत के पांड पांडवा जीते कौरव गया बिलाही, दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डाला ऐसा कर्म कमाया, ऐसा कर्म कमाया। और युधिष्ठिर ने ऐसा गुण प्रकट किया एक मना का, जो उसके अरज सुनी और उसको दुर्योधन को नरक से कुंभी पाक से निकाल करके और स्वर्ग में भेज। बोलो, ऐसा सत का गुण है जो सत के पान पांडवा जीता। सत के पान रहे, बोले कितना ही कष्ट आ गया पर सत को नहीं छोड़ा। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तू नरदेही मांग रहा है तो तू सत का संग रहना, असत का संग मत। असत कौन है? शरीर। सत कौन है? परमात्मा। ये शरीर का मोह ही महाराज फरमाते हैं ज्ञान सुख और आनंद लेने में कमी हो जाए। अपन जानते और है और नहीं महाराज, के ज्ञान सुख आनंद तो जहां ब्यास हो जाए हो, माया सुख बिन झूझिया कदे न पावे जोई, कदे न पावे जोई पाए फिर दुखिया होई, यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कई प्रकार की करनियों में, शुभ अशुभ करनियों में बंध जाता है और इधर राम जी से अर्ज करता है कि मेरे को भगवान परमात्मा में मिला दो। महाराज क्यों पार पहुंच नहीं सकते, क्यों माया सुख बिन झूठ गया।
माया के शरीर को सुख में जूझता रहता है और परमात्मा के नाम में ढील रखता है, तो महाराज परमात्मा वो पार नहीं पहुंच, जब पहुंच जाएगा। परमात्मा के ढील मत रखो नाम, परमात्मा के नाम की रटना में ढील रखोगे तो जन सुखराम इंद्रियां सुखरे पचिया पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद तो जा भ्यास्यो जाए। ज्ञान सुख और आनंद परमात्मा में मिलने का तो जिसको व्याचा है वही उस देश में पहुंच सकता है, नहीं तो इंद्रियां का सुख तो कितना ही पछले मिल जाए। लक्ष्मी का हुआ, सृष्टि उत्पत्ति का हुआ, संसार में मान सम्मान का हुआ, पूजित होने का हुआ, मान बढ़ाई का हुआ, ये तो तू मेहनत करेगा तो तेरी हो जाएगी। परंतु संसार में परमात्मा मिलने का कार्य तो इनसे होने वाला, ये तो जब ही होगा कि वो तो जीव ब्रह्म सुन होए, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। सभी कर्म जीव इन साया, सुख के काज जगत हुए पाया। सुख के काज ये जगत में आया है और इस सुख में लीन हो गया तो सब कर्म इस जीव को भोगने। ये तो ब्रह्म है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता जीव को, परंतु भोग योनियों में ये आता रहेगा, जाता रहेगा, भोग योनियां भोगता रहेगा। तो इस जीव आत्मा ब्रह्म होते हुए कितना कष्ट होगा। इसलिए सुखराम जी ने भी कहा, इधर संदास जी महाराज, अरे ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए, और सदगुरु हंदा संत दास मिल्या ब्रह्म में जाए। एक ब्रह्म परमात्मा में मिलता है और एक 84 लाख योनियों में जाता है। तो बताओ कितना दुख होता है संतों को जब ये गर्भ चेतावनी लिखी है। संतों को कितना जीव आत्मा के लिए दया होती है, तब ऐसी गर्भ चेतावनी ग्रंथ का उच्चारण किया जबरदस्त। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये परमात्मा की भक्ति का गुण समझो तो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम। सब संता ने सत्संगिया ने राम 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 राम। सब भक्ति करने वाला ने बहुत बहुत धिन्न है, धिन्न है। सब ज्ञान धारण करे। राजेश जी आपने बहुत धिन्न हो, धिन्न हो। बहुत महिमा आपकी, बहुत वाणी भी बहुत बढ़िया। आप वाणी भी बहुत बढ़िया गा रहे हो, अर्थ भी बहुत बढ़िया कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, कोई परमात्मा जबरदस्त, परमात्मा की कृपा जबरदस्त। बस वही जैसे जितनी कृपा हो पाती उतना बोल लेते हैं। आप अपने को कुछ ज्यादा आता बहुत तो नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। इतना यूट्यूब में देते हो, कई जने सुनते हैं। आप इतनी मेहनत करते हो, तीनों बाप बेटे मिलके। बहुत गुण है आपकी। मम्मी का गुण समझो, ये बहुत साल हो गए मम्मी को भजन करते। बहुत अच्छा, महाराज की कृपा। आप सब घर के ही है, बहुत गुण है आपको। बहुत धन्यवाद है। ऐसी भक्ति का गुण, नहीं तो संगत मिलना ही लोगों को बहुत कठिन था। सही बात। अब सब घर पे बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, अभी पूरी जो वाणी जी पूरी आ जाएगी इसमें, फिर सब लोग आराम से सुनेंगे सब जगह। पूरी वाणी इसमें तो आएगी होगी, अब और आ जाएगी बोले। हाँ, एक बार और आ जाएगी, मतलब क्या वापस हाँ, वैसे एक पूरी भरी हुई है, पूरी वाणी की पेन ड्राइव भी भरी हुई है। हाँ, उसने रत्ना ने भर दी। इजी रहता है इसमें, क्या इसमें आ जाता है। हाँ, सब सुन लेते हैं, सारा जगत सुन रहा है। हाँ, बल्कि देव आत्मा भी खूब सुन रही है। देव आत्मा भी बहुत राजी है। सही बात है। सबको लाभ मिल रहा है, सबको बढ़िया। हाँ, सबको याद करना, राम राम कहना।
राम राम सर, राम राम सर। राम राम सर।